नमस्कार, मैं डॉक्टर बालचंद्रन हूँ, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन। अभी मैं और हमारी टीम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में से हैं। हमारा बालाजी हॉस्पिटल के साथ पिछले 3 साल से टाई अप है। कोरोना के कारण थोड़े ट्रांसप्लांट्स थोड़े कम हो गए थे, बट उसके पहले 1 साल में हमने 6 ट्रांसप्लांट यहाँ किए हैं। रेगुलर बेसिस पे ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो चुका था, अब दोबारा से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी मरीज़ यहाँ ओपीडी में आते हैं और काफ़ी पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। लिवर शरीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये एक्चुअली बॉडी का फैक्ट्री है। इसके काफ़ी फंक्शन होते हैं और ये बॉडी की तंदुरुस्ती, वाइटैलिटी, ये सब चीज़ों के लिए लिवर का बहुत बड़ा रोल रहता है। लिवर जो है बाइल या पित्त बनाता है, बॉडी के सारे प्रोटीन्स, बॉडी के विटामिन्स, मिनरल्स का बहुत बड़ा स्टोरेज ऑर्गन है और काफ़ी सारे टॉक्सिन्स को डिज़ोल्व करता है। इसके मेटाबॉलिक, बॉडी के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब का नियंत्रण लिवर ही करता है। लिवर एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव रोल है। इंटेस्टाइन्स के अंदर एक कप्फर सेल्स होते हैं जो एक्चुअली सारे टॉक्सिन्स को और बैक्टीरिया को और वायरसेस को बॉडी के अंदर घुसने से रोकता है। लिवर जो है बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। तो लिवर का बहुत बड़ा रोल रहता है शरीर के रेगुलेशन में और बॉडी के वाइटैलिटी में। लिवर जो इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, भगवान की कृपा से इवन 80% लिवर डैमेज हो जाए, बाकी 20% भी यदि काम कर रहा हो तो लिवर फंक्शंस या बॉडी के कोई भी लिवर संबंधित ऑर्गन में रिजल्ट्स में कोई डिरेंजमेंट नहीं दिखता है। इनफैक्ट इवन 20% भी काम कर रहा हो, काम चल जाता है। लिवर को यदि तंदुरुस्त रखना है तो ये बहुत ही आसान है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, गुड फूड, अवॉइड ऑल टॉक्सिन्स, मतलब शराब, इन सब चीज़ों को यदि आप अवॉइड करोगे, हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखो, मोटापा को आपको रोकना है और सारे ख़राब आदतों को यदि आप कंट्रोल में रखोगे तो लिवर तंदुरुस्त रहेगा और बॉडी की वाइटैलिटी और बॉडी की तंदुरुस्ती मेंटेन रहेगी। लिवर जो है आप देख रहे हैं, जो राइट साइड में है नॉर्मल लिवर है और जो लेफ़्ट में है वो ख़राब लिवर है। अब जो नॉर्मल लिवर से इस ख़राब लिवर में आने में 25-30 साल लगते हैं। 25-30 साल आप ख़राब, यदि आपका लाइफस्टाइल ख़राब रहता है, हेपेटाइटिस, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल में नहीं रखते हो, दारू का बार बार इस्तेमाल करते हो, तो लिवर सिरोटिक हो जाता है। आप सिरोटिक लिवर देख रहे हैं राइट साइड में, तो बहुत ही नेग्लेक्ट करने से ही लिवर ख़राब होता है। आप ये देख रहे हैं, एक डोनर है, एक रेसिपिएंट है। ये जो राइट साइड में जो स्मार्ट सा हीरो लग रहा है वो रेसिपिएंट है और उसके भाई डोनर है जो उसकी बाजू में बैठे हुए हैं। ये देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट से पूरा जो होता है बॉडी का आउटलुक, पूरा शरीर ही चेंज हो जाता है। आदमी नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल और तंदुरुस्त, पहले जैसे अपनी एक्टिविटी मेंटेन कर पाता है। तो किसको ट्रांसप्लांट चाहिए, ये एक सवाल है जो बार बार मरीज़ पूछते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, एक बहुत बड़ा लिस्ट रहता है, इन सब मरीजों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। बट ज़रूरत कब होती है, इस चीज़ का आंसर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट जब तक चल रहा है, जब तक शरीर झेल रहा है, जब तक आदमी और पेशेंट का काम चल रहा है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है, अपना बिजनेस मेंटेन कर पा रहा है, तब तक दवाइयों से काम चलता रहता है। बट जिस पॉइंट पे पेशेंट वीक होने लगता है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, बहुत दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाता है, फैमिली पे डिपेंडेंस बढ़ जाता है, बार बार एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ती है, उस सिचुएशन में ट्रांसप्लांट का प्लानिंग शुरू हो जाना चाहिए। ट्रांसप्लांट जो जितना फिट है, जितना मरीज़ फिट है, उतना अच्छा रिज़ल्ट रहता है। बहुत ही सिक मरीज़ को लाओगे और जब बहुत ही सिक मरीज़ यदि ट्रांसप्लांट का प्लानिंग करता है तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता है। यदि फिट मरीज़ है
तो 90 to 95% सक्सेस बड़े आराम से मिल जाता है। 100% कभी नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत मेजर सर्जरी है, छोटे छोटे अननोन फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिवर लगाने के बाद कैसे फंक्शन करेगा, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों का ये जो 5% नेगेटिव रिज़ल्ट को बेसिकली यही इसका कारण रहता है। तो 95% सक्सेस की पॉसिबिलिटी है यदि पेशेंट हेल्थी है, रिलेटिवली वेल मेंटेन्ड है। अब ख़राब पेशेंट भी हो, जनरली 85 to 90% रिज़ल्ट मिल जाता है। तो जिस पॉइंट पे मेडिकल ट्रीटमेंट कम पड़ने लगता है या मेडिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट का काम नहीं बन रहा है, उस पॉइंट पे ही ट्रांसप्लांट प्लान करना पड़ता है। अब देखा जाता है कि एक पेशेंट को यदि सिरोसिस हो जाए और स्टेबल है, जनरली 9 साल लगते हैं एक स्टेबल मरीज को ट्रांसप्लांट तक जाने में। अब जब पेशेंट डीकॉम्पनसेट हो जाता है, इसका मतलब जो सिरोटिक पेशेंट है उसके लिए दवाइयाँ कम पड़ने लगती हैं, पेशेंट को एसाइटिस आ जाता है, जॉन्डिस आ जाता है, कन्फ्यूशनल स्टेज जिसको एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, या बार बार खून की उल्टी होने लगती है, जब ऐसा स्टेज आ जाए 1.5 साल में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लिवर जो होता है जब वो ख़राब होता है, एक एक करके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने लगते हैं। जब किडनी इन्वॉल्व होता है उसको हेपेटोरीनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो किडनी जब इन्वॉल्व हो जाता है तो जनरली 6 महीने में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। पेट में जब पानी जमा होने लगता है, देखा जाता है कि मरीज़ का सर्वाइवल जनरली 1.5 साल रहता है। तो जब पानी जमा होने लगता है, शुरू में दवाइयों से काम चल जाता है, फिर उसके बाद बार बार टैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब पानी जमा होने लगता है, टैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, उस पॉइंट पे ट्रांसप्लांट का प्लानिंग शुरू हो जाना चाहिए। बीच बीच में पेट का पानी इन्फेक्ट हो जाता है। जब पेट का पानी इन्फेक्शन हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। जब वो हो जाए तो जल्दी से ट्रांसप्लांट का प्लानिंग करना पड़ता है। अब आपको याद रखना है कि मरीज का बेसिकली जो कोर्स है, जिसको नेचुरल हिस्ट्री बोलते हैं, वो बहुत ही इर्रेगुलर है। बीच बीच में पेशेंट इम्प्रूव होता है, फिर धीरे ख़राब होता है। जब भी कहीं इन्फेक्शन होता है या पेशेंट को कोई भी कारण से, या जैसे कि ब्लीडिंग या कुछ भी हो जाए, पेशेंट का जनरल कंडीशन ख़राब होता है। तो बीच बीच में इम्प्रूव होता है, फिर ख़राब होता है, बट ग्रेजुअली ये देखा जाता है कि विथ टाइम पेशेंट का जनरल कंडीशन काफ़ी ख़राब होता है। तो जब भी पेशेंट अच्छे पॉइंट पे रहता है, आप देख रहे हैं ये एक रोड है जो धीरे 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 नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे, ऐसा कोर्स रहता है ऐसे मरीज का। तो ये जब पेशेंट स्टेबल रहता है, जबकि जैसे कि ये रोड ऊपर की तरफ है, उस पॉइंट पे यदि आप ट्रांसप्लांट करोगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट आप ये देखेंगे ये रोड धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल नीचे के पॉइंट पे आप ट्रांसप्लांट प्लान करोगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता है। तो ट्रांसप्लांट जब दवाइयाँ कम पड़ने लगती हैं उस पॉइंट पे प्लान किया जाता है, और जितना फिट मरीज है उतना अच्छा आप रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अच्छे से अच्छे मरीज में अराउंड 95 to almost 100% रिज़ल्ट रहता है। जब मरीज काफ़ी सिक हो जाता है तो उस मरीज में भी 85 to 90% रिज़ल्ट मिल सकता है। और ट्रांसप्लांट जो है डोनर के लिवर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। डोनर का जो लिवर है उसमें जनरली 50 to 60% लिवर निकाला जाता है। जो बाकी लिवर है वो अगले 4 से 6 हफ्ते में बढ़ के नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। यही लिवर जो आप रेसिपिएंट में भी लगा रहे हैं वो भी बढ़ के 5-6 हफ्ते में नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। नॉर्मल साइज़ मीन्स जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लिवर साइज़ बढ़ता है। जिसका जितना बड़ा फिजिक रहता है उसको उतने ही लिवर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डोनर का जो है नियरली 100% सर्वाइवल होता है और लिवर जो है नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। स्कार के अलावा जनरली और कोई प्रॉब्लम्स रहे, लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। बट डोनर शुड बी हैप्पी कि ही हैज़ सेव्ड ए लिवर, ही हैज़ सेव्ड ए पेशेंट और ही हैज़ सेव्ड हिज क्लोज रिलेटिव। और डोनर जो है पेशेंट का डायरेक्ट रिलेटिव होना चाहिए। अनरिलेटेड डोनेशंस इंडिया में लीगल हैसल्स बहुत होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है करवाना।
मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर वेरी सिक एंड दे नीड अर्ली ट्रांसप्लांट। तो ऐसे में रिलेटेड डोनेशंस ही जनरली संभव रहते हैं। जिन मरीजों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उनका यहाँ पे बालाजी अस्पताल में रेगुलर बेसिस पे ओपीडी होता है और पोस्ट ऑप फॉलोअप भी रेगुलर बेसिस पे हमारी तरफ से होता रहता है। नियमित रूप से बालाजी हॉस्पिटल में मैं अपनी सेवाएं फॉलोअप और नए पेशेंट्स और पुराने पेशेंट्स और जिन पेशेंट्स को सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत है सबको यहाँ पे नियमित रूप से देखता हूँ।